नमस्कार दोस्तों, शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को ये पता है कि दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है वो आई हुई है और जो है चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है वो 23 जुलाई का है। ठीक है, उसके साथ साथ में दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस के लिए कोर्स को लॉन्च किया है जो कि आपकी ये ऐप रहेगी शिक्षा युग। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइए और शिक्षा युग प्लेटफॉर्म पे आप जो है क्लासेस देखिए। आपको कम से कम 40 से 50 तो रिकॉर्डिंग क्लास हैं अभी, और आपको 60 के आसपास क्लासेस और मिलेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो बैच है वो रिकॉर्डेड प्लस में लाइव चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो लाइव में इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या कर रखा है, रिकॉर्डेड क्लास जो है उस पे ऐप पे डाल रखी है, जिसको आप जल्दी जल्दी 2x या 3x की स्पीड से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका मतलब एग्जाम का टाइम कम है इसलिए आप रिकॉर्डिंग और जो लाइव क्लासेस है वो दोनों क्लास को देखेंगे तो आपका जो है एग्जाम वो जो क्वालिफाई होने के ज्यादा चांस है। ठीक है, दूसरा जो है आपको पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगी और उसमें विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना, तो हम अगला टॉपिक हमारा लेके आए हैं मिसिंग नंबर का। ठीक है, आप इससे पहले हमने सीरीज का टॉपिक किया था, उसी के बेस्ड मिसिंग नंबर है। उसमें मिसिंग नंबर में आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे हम पहले 20 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके इक्वेशन बेस्ड होंगे। किस बेस्ड होंगे? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में हम मिसिंग नंबर करते हैं। दूसरा इसको इंसर्ट द मिसिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि भाई 764839912। ठीक है, किस प्रकार से लिखा है इसने? 6 जो है सेकंड नंबर पे है और 7 फर्स्ट नंबर पे है, तो इन दोनों को क्या कर रखा है इसने? इंटरचेंज कर रखा है। ठीक है, 6 को आगे ले आया, 7 4 जो है एज इट इज पोजीशन पे है। इसी प्रकार से इसमें कर रखा है 5 8 और 3, तो हम भी क्या करेंगे, पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे और 2 जो है तीसरा जो लेटर है वो एज इट इज रहेगा, तो 192। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 192। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाई 11 गुणा 23 गुणा 25। क्या कर रहा है इसमें? 1 जमा में 1 2, 2 जमा में 3 5, 2 जमा में 5 7, कितना हो गया? 257। यानी कि डबल डिजिट है, उन सभी को आपस में ऐड करके लिख रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 और 4 6, 3 और 6 2 और 3 5 और 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9 659। तो इसको ऐड करेंगे हम, 3 और 1, 3 प्लस में 1 4, 4 प्लस में 3 7 और 5 प्लस में 4 9, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 479। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 की और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 का स्क्वायर 36, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 100। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 गुणा में 8 गुणा में 7। इसको क्या लिख रहा है? ये 24 लिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9 प्लस में 8 प्लस में 7, 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24 हो गया। इसी प्रकार से 7 और 4 11, 11 और 3 14, इसको ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 और 9 12। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है 3
गुणा में 2 इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सोल्व किस प्रकार से कर रहा है ये कि 3 जमा में 2 5 और 5 का डबल 10। ठीक है, 5 और 4 9, 9 का डबल 18, 6 और 5 11, 11 का डबल 22, तो हमारा 7 प्लस में 6 13, 13 का डबल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 गुणा में 5 इक्वल टू 27। इसमें क्या कर रहा है 23 प्लस में 5 28 माइनस में 1 कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, तो भैया 13 और 8 21, 21 माइनस 1 करते हैं तो 20, 29 और 6 35, 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा भाई 34। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 34, 34 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है 12 गुणा में 7 408। इसको ये किस प्रकार से लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 12 की और 7 की मल्टीप्लाई की, कितना आया 84 आया। अब डिजिट को क्या कर दिया इसने इंटरचेंज कर दिया, 4 8 और बीच में क्या लगा दी इसने 0, तो 408 हो गया। इसी प्रकार से 9 की और 8 की गुणा करेंगे तो 9 और 8 की गुणा करेंगे तो 72, डिजिट चेंज करेंगे 2 7 और बीच में 0। 13 की और 7 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 91, डिजिट चेंज करेंगे 109। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद में है नेक्स्ट a इक्वल टू A11 242 121। देखिए भाई 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121 और 121 का डबल कितना होता है 242। ठीक है, 111 का स्क्वायर 121, 121 का डबल 242, तो इसमें भाई 14 का स्क्वायर 196, 196 का डबल कितना है 392, 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका हम डबल करेंगे तो 2 में 18, 2 छके 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338 होता है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 प्लस में 5 इक्वल टू 15। देखिए क्या कर रहे हैं, इसको 25 को इसने 5 से भाग दिया, कितना आया भाई 5 आएगा। ठीक है, 25 को इस 5 से भाग देता है तो 5 फिर गुणा कर दी 3 से, कितना आया 15। 30 प्लस में 6, इसको 30 को 6 से भाग देगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 5, गुणा कर दी 4 से, क्या लिख रहा है इसको 20 लिख रहा है, लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो उसके बाद में 35 प्लस में 7, तो 35 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 5। अब पहले 3 से मल्टीप्लाई की थी फिर 4 से की, तो अब कितने से करेगा ये 5 से करेगा, तो आपका आंसर जो हो क्या हो जाएगा 25 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 33 प्लस में 45 इक्वल टू 15, 91 प्लस में 26 इक्वल टू 18, 30 प्लस में 45 इक्वल टू, देखिए इसमें कर रहा है डिजिट सम, क्या कर रहा है डिजिट सम कर रहा है, 3 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, इसको ऐड करेंगे 3 प्लस में 0 प्लस में 4 प्लस में 5, 3 और 0 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितने हो जाएंगे 7 और 5 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है e इक्वल टू 3 21 24 7। देखिए इसकी 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करता है, 3 की और 7 की मल्टीप्लाई करता है तो कितना होता है भाई 21, कितना होता है 21,
और 3 की और 8 की मल्टीप्लाई करता है तो कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अगले में b इक्वल टू क्या है? 5 40 7। 5 की और 7 की मल्टीप्लाई कितना हो गया? 35। और फिर 5 की और 8 की मल्टीप्लाई 40। सी इक्वल टू क्या दे रहा है ये? सी इक्वल टू है 7 49 56 7। तो 7 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आ गया, और 7 की और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 56 आ जाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 7 गुणा में 5 गुणा में 4 5 7 35 4। क्या लिख रहा है इसको? ये 7 पहले है 5 बाद में है। ये क्या किया? 5 पहले लिख लिया, 7 बाद में लिख लिया। फिर इन दोनों की क्या कर दी? मल्टीप्लाई। 7 पंजो 35 हो गया ये। उसके बाद में 4 को एज इट इज रख लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है 8 गुणा में 7 गुणा में 3 7 8 56 3। 7 और 8 को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। 7 को आगे ले आया, 8 को पीछे ले गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 8 56। फिर उसके बाद में कितना है? 3 है। फिर है अगला 6 गुणा में 8 गुणा में 5। 8 को आगे लेके आएंगे, 6 को पीछे लेके जाएंगे। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के 48 और ये 5, तो 86 48 5। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 86 48 5। डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, 1 की और 10 की गुणा कर दी 10 माइनस 1 कर दिया 9 हो गया। 2 की और 10 की गुणा कर दी 20 20 माइनस 2 18। 3 की और 10 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 30 माइनस में ये 3 कितना आ गया भाई? 27। आगे क्या किया इसने? आगे हम करेंगे 8 की और 10 की गुणा 80 माइनस में हमें क्या करना है? 8। तो आपका आंसर जो हो क्या आ गया? 72। कितना आंसर आ गया आपका? 72 72। ठीक है, समझ गए बात को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 34 स्टार 12 इक्वल टू 23। क्या कर रहा है भाई इसमें? 34 प्लस में 12 कितना हो गया? 46। 46 का हाफ कितना आ गया? 23। 34 प्लस में 12 46। 46 का हाफ कितना हो गया? 23 हो गया। 28 प्लस में 76 इक्वल टू 52। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 8 और 6 14 14 7 और 2 9 9 और 1 10 104। 104 का हाफ कितना हो जाएगा? 52। इसी प्रकार से 97 और 39 का ऐड करेंगे, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और 37 और 39 को हम ऐड करेंगे। 37 और 39 को हम ऐड करेंगे। 7 और 9 16 6 3 और 3 6 और 1 7 76। 76 का हाफ कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 2 तिया 6 1 बचा 16 2 8 16 38। क्या आंसर हो जाएगा? 38 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद में है अगला, अगला है 16 210 14। क्या कर रहा है इसमें? 16 की और 14 की गुणा, 16 और 14 की गुणा हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई? 16 14 की गुणा 16 चौके 64 4 2 2 224। 224 में से हम 14 माइनस कर दें, 14 माइनस कर दे तो कितना बच जाता है हमारे पास? 210। कितना बच जाता है भाई? 210 बच जाता है। ठीक है, उसके बाद में 14 156 12। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 14 गुणा में 12 ठीक है, कितना आएगा? 168 माइनस में 12 कर दिया, कितना हो गया भाई? 156 हो गया। आगे है फिर 12 की गुणा करते हैं हम 10 से, कितना हो जाता है? 120। और माइनस में हमें करना है 10, तो क्या बच गया तुम्हारा? 110। ठीक है, समझ गए बात को? ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है
देखिए 4 गुणा में 6 गुणा में 2, एक एक यहां पे कम कर रखा है। 4 का एक कम 3, 6 का एक कम 5 और 2 का एक कम 1। ठीक है, इसी प्रकार 3 का 2, 9 का 8, 8 का 7, तो इसमें हम करेंगे 8 4 5, 845। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 845 आंसर हो जाएगा। समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए 312 गुणा में 255 इक्वल टू 54, ये लिख रहा है। तो हम सोल्व करेंगे इसको। क्या कर रहा है? 3 प्लस में 1 प्लस में 2, डिजिट का सम कर लिया। कितना आया? 6। ये है 2 जमा में 2, 4 4 और 5 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया भाई? 54। 6 में 54 हो गया। ठीक है, अगले में भी इसी प्रकार है। 1 प्लस में 2 प्लस में 7 गुणा में हमें क्या करना है? 4 प्लस में 0 प्लस में 7, कितना हो जाएगा भाई? ये 10 गुणा में ये हो जाएगा 11, 110 आ गया। ठीक है, फिर ये इसमें कर रहा है। ठीक है, इसमें भी हमें इसी प्रकार करना है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें 1 प्लस 2 प्लस में 5 गुणा में 2 जमा 3 जमा 2, कितना हो जाएगा? 8 गुणा में 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8 की और 7 की गुणा करते तो कितना होता है? 56। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 31 43 1, क्या कर रहा है इसमें? जो पहले जो डिजिट दी है आपको वो उन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 1, कितना आ गया? 2। फिर -4 -3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 3 और 2 दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना आया? 2। 4 और 3 दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना आया? 1। डिफरेंस निकालने के बाद में पहली और दूसरी जो संख्या है उसका डिफरेंस निकालने के बाद में दोबारा डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस बचता है उसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी इसी प्रकार 74 है, 21 है, बराबर 4 है। 7 का और 4 का डिफरेंस 3, माइनस में 2 का और 1 का डिफरेंस 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर है 62 माइनस में 43 बराबर 9, 6 का और 2 का डिफरेंस 4, माइनस में 4 का और 3 का डिफरेंस 1, क्या बचा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, तो भाई 82 42, इन दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 2 कितना आ गया? 6। इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना आया? 2। 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 3 5 4 8 बराबर 40। क्या कर रहा है इसमें? सभी डिजिट को आपस में ऐड कर दिया। 3 प्लस में 5 8, 8 प्लस में 4 12, 12 प्लस में 8 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 23 34 24, 2 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 4, क्या हो गया? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का डबल कितना हो गया? 24। फिर अगला 15 प्लस में 25 प्लस में इक्वल टू 26, 1 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 5, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का डबल कितना हो गया भाई? 26 हो गया। समझ गए बात को। उसके बाद में 11 प्लस में 21 कितना हो गया? 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 1 कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 का डबल कितना होता है?
10 कितना हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर क्या है भाई 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है अगला, ये देखिए 66 गुणा में 65 गुणा में 64 बराबर 195। इसमें क्या कर रहा है भाई, तीनों डिजिट का, तीनों जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या कर रहा है सम। 66 प्लस में 65 प्लस में 64 कितना हो गया 195। फिर है 55 प्लस में 54 प्लस में 53 कितना हो जाएगा 162। हमें करना है 44 प्लस में 43 प्लस में 42 कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 और 3 7 और 2 9 यानी कि 129। ठीक है, कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं 20 क्वेश्चन किए हैं। और ये 20 क्वेश्चन कैसे हैं, ये है भाई उसके 20 क्वेश्चन किसके हैं इक्वेशन बेस्ड है। ठीक है, किस बेस्ड है इक्वेशन बेस्ड है। आगे हम कर रहे हैं, आगे आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है आपको मैट्रिक्स दे रखी है। और इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन जो मार्क है उसकी जगह हमें संख्या बतानी कौन सी आएगी। अब देखिए भाई कई क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो सोल्व करने का तरीका होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा, यानी कि पैटर्न अलग अलग बनेंगे लेकिन आंसर एक ही निकल के आएगा। ठीक है, या फिर आंसर 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं या पैटर्न 2 3 बन रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर आंसर के ऊपर। ठीक है, अभी 1 मिनट देखो इसको। देखिए भाई मैंने बताया आपको एक मैट्रिक्स दी है, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना क्या आएगा। अब कई क्वेश्चन क्या होंगे 2 अलग अलग तरीकों से सोल्व होंगे और आंसर भी उनका क्या आएगा अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये है कि भाई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 या 3 पैटर्न से सोल्व होंगे लेकिन उसका आंसर क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने है, मैं आपको कहूं कि भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ठीक है, क्रॉस डबल है। क्या है क्रॉस डबल है। इसमें 5 चौके 20, क्रॉस में 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी क्या होना चाहिए भाई 10 चौके 40, 10 चौके क्या आना चाहिए 40। लेकिन आपको ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। लेकिन इसको हम क्वेश्चन के पैटर्न को गलत नहीं कह सकते। ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका ये जो मैंने आपको ये बताया है पैटर्न, जो हमारा आंसर 40 निकल के आया है, तो ये 40 गलत आंसर नहीं है। ये नहीं है कि ये ऑप्शन में नहीं तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 3 पैटर्न लगते हैं, आंसर भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे पैटर्न भी 2 3 लगेंगे लेकिन उनका आंसर क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तो भाई किस प्रकार किया इसने किया इस प्रकार से 6 प्लस में 4, दूसरी मैट्रिक्स में है 10 और 10 को 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया भाई 5 यानी कि हाफ। ठीक है, तो भाई 8 और 12 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20, और 20 को हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 3, यानी कि मैं कहूं कि 2 से भाग दिया है। कितने से भाग दिया है 2 से। 16 को 2 से भाग दिया तो 8, तो 9 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4.5। कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4.5। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाई देखिए 8 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 से
और 2 ऐड कर दूं, 8 की 1 से मल्टीप्लाई की 8, 8 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 10, 10 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2 से 20, 20 और 2 22, 22 की मैं मल्टीप्लाई कर दी 3 से 66 और 66 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 68 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें होगा यही पैटर्न है ना। बीच में 7 की 1 से करता हूं 7, 7 और 2 9, फिर 9 की 2 से करता हूं 18, 18 और 2 20, 20 की 3 से करता हूं 60, 60 और 2 62। तो भाई 12 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई की 12, 12 में 2 ऐड कर दिया 14, 14 की मैं 2 से करूंगा 28 और 2 जोड़ दूंगा 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर 30 की मैं 3 से करूंगा, 30 की कितने से करूंगा 3 से 90, 90 और 2 कितना हो गया भाई आपका 92। ठीक है, कितना आ गया 92 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें देखिए भाई 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, रो में क्या कर रहा है 5 5 ऐड कर रहा है, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 9 प्लस में 5 14, 14 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस में 5 कितना हो गया 19 हो गया। उसके बाद में है अगला, अगला भाई 5 की गुणा 1 से और 1 ही ऐड कर दिया कितना आ गया भाई 6, 5 की गुणा 1 से 1 ऐड कर दिया कितना हो गया 6, 6 की गुणा 2 से 12, 12 और 2 14, 6 की गुणा 2 से और 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 14, 14 की गुणा 3 से 42, 42 और 3 ही ऐड कर देंगे कितना हो गया 45। ठीक है, इसी प्रकार से 3 की गुणा 1 से 1 ऐड कर दिया 4, 4 की 2 से 8, 2 ऐड कर दिया 10, 10 की 3 से 30, 30 में 3 जोड़ दिया 33, इसकी गुणा 1 से प्लस में 1, 3 की 1 से करते हैं तो कितना आता है 1 और 1 ही ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे 4 है, 4 की गुणा 1 से कर दी 4, 1 जोड़ दिया 5, 5 की गुणा कर दी 2 से और 2 जोड़ दिया 12, 12 की गुणा करेंगे 3 से 36 और 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पंजो 15, 15 चौके 60, आपस में मल्टीप्लाई 3 गुणा में 5, 5 गुणा में 4 60। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए भाई ये करना है हमें, ये क्वेश्चन मार्क है 4 गुणा में 4 इक्वल टू 96, तो 16, 4 चौके 16, 16 की हम कितने से गुणा करते हैं तब 96 आता है भाई, तो भाई 16 की हम 6 से करते हैं, 16 6 96 तब हमारा 96 आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 की 7 से करते 35, 35 की 4 से करते तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई हमारा, देखिए 2 तरीके से बताता हूं मैं, 10, 15, 30, 75। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताता हूं, आंसर आपका सेम आएगा। देखिए 10 की मैं गुणा कर दी 3 से 30, 15 की गुणा कर दी मैंने 5 से 75, पैटर्न लग रहा है ये। दूसरा मैं कहूं कि 10 की गुणा कर दी मैंने 1.5 से, फिर मैं 15 की कर दी गुणा 2 से 30, फिर मैं 30 की गुणा कर दी 2.5 से 75 आ गया। तो भाई 6, 9, 18 यहां पे बताना क्या आएगा। मैं कहूं कि 6 3 18, 9 5 45, आंसर आ गया। अगर मैं इस पैटर्न से करता हूं तो 6 की मल्टीप्लाई करता हूं 1.5 से तो 9, 9 की 2 से करता हूं तो 18 और 18 की मैं करता हूं 2.5 से, तो आपका क्या आंसर आता है 45 ही आंसर आता है। समझ गए बात को। मैंने एक क्वेश्चन में 2 पैटर्न लगाए हैं लेकिन आंसर क्या मिला है सेम। इससे पहले वाले जो मैंने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने 2 पैटर्न लगाए थे और दोनों में ही आंसर क्या आ रहा था अलग अलग आ रहा था या नहीं आ रहा। इसमें मैंने 2 पैटर्न लगाए हैं और दोनों में आंसर क्या है सेम है। ठीक है, तो यही बात कह रहा था मैं कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पैटर्न 2 भी लग जाए 3 भी लग जाए लेकिन आंसर क्या मिलेगा
सेम मिलेगा। ठीक है, और कई क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको कि पैटर्न 2 लग जाए, 1 लग, 3 लग जाए और अलग अलग आंसर आ रहा है और उनमें लॉजिक है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, फिर आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए बात को। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई 3 4 3 8। इसमें क्या है, कॉलम का सम, कॉलम की जो डिजिट है उनका सम, कॉलम की जो डिजिट है उनका सम। 4 प्लस में 3 प्लस में 8 कितना आ गया, 15। 9 प्लस में 5 14, 14 और 1 15। 2 प्लस में 7 9 9 और 6 15 हो जाएगा। तो यहां पे 6 जोड़ने के बाद में क्या आता है, 15 आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15। समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें देखिए 6 3 4 8। फर्स्ट और थर्ड रो, फर्स्ट और थर्ड रो की मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो कितना आता है, 24। और सेकंड और फोर्थ की मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि 6 गुणा में मैं 4 करता हूं तो भी आपका 24 आंसर आता है। 3 गुणा में मैं 8 करता हूं तो भी क्या आता है आपका, 24। समझ गए बात को। यानी कि फर्स्ट और थर्ड रो की मल्टीप्लाई इक्वल टू है किसके, 2 और फोर्थ रो की मल्टीप्लाई। तो इसमें 18 की मल्टीप्लाई मैं करता हूं 3 से, 54 2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं 27 से, तो 54। तो भाई यहां पे 15 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ताकि 5 की और 9 की मैं गुणा करने के बाद में 45 प्राप्त करता हूं। तो मैं 15 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो हमारा यहां पे 45 आएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। समझ गए बात को। उसके बाद में है नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई, इसमें क्या कर रहा है, देखिए 9 प्लस में 6 प्लस में 3 कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 3 18। फिर 8 प्लस में 4 प्लस में 4, 8 और 4 12, 12 और 4 16। 963 को मैं ऐड करता हूं तो डिजिट सम आता है 18 और 844 को मैं ऐड करता हूं तो डिजिट सम आता है 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई, 2। कितना आया, 2। डिफरेंस मैं निकालता हूं फिर कितना आता है, 2। इसी प्रकार से 464 903। देखिए 4 प्लस में 6 प्लस में 4 14। 9 प्लस में 0 9, 9 और 3 12। कितना हो गया भाई डिजिट सम, डिजिट का सम करके हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 2 हमारा आंसर आया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है देखिए 4 2 1 21। इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें कर रहा है इनके स्क्वायर करके सम कर रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 का कितना होता है, 4। 1 का कितना होता है, इन सभी को ऐड कर दिया 21 आ गया। समझ गए बात को। तो भाई यहां पे आपको 5 3 8, 5 का होता है 25, 3 का होता है 9, 8 का होता है 64, ऐड किया तो 98 आ रखा है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 3 का 9, ऐड करेंगे 9 9 18, 18 और 6 24, 2 4 और 3 7, 7 और 2 9, 94। कितना आ गया, 94। आंसर हो गया ए। ठीक है। उसके बाद अगले में क्या कर रहा है, 2 1 3 36। इसमें कर रहा है क्यूब। क्या कर रहा है, क्यूब। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करके ऐड कर रहा था, इसमें कर रहा है क्यूब करके ऐड कर रहा है। तो 2 का क्यूब 4, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, ऐड किया तो कितना आ गया भाई, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8, ऐड किया तो कितना हो गया 36। ठीक है। तो यहां पे करेंगे हम 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो ऐड हम करते हैं तो कितना हो जाता है भाई 73। कितना हो जाता है 73। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा, डी ऑप्शन। समझ गए बात को।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भाई 4 13 29 54 90 139 203 284 और यहां पे हमें बताना है। देखिए यहां पे कितना ऐड कर रहे हैं 9 में 4 जोड़ दिया 13। यहां पे कितना ऐड कर रहे हैं 13 और 16 29। कितना ऐड कर रहे हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। समझ गए बात को। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और जो क्यूब हैं ये याद करने हैं और आपको मैंने टॉपिक भी बताया था सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। तो सीरीज हमने कर ही ली है स्क्वायर क्यूब के ऊपर, ये भी हमारी होगी है स्क्वायर और क्यूब के ऊपर। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी आएगा, वो भी हमारा स्क्वायर और क्यूब के ऊपर है। ठीक है ना, तो ये याद रखनी है आपको। अब आप ऐड करते हो ना, याद होते हैं और आपकी प्रैक्टिस होती तो आप इस प्रकार से ऐड करते तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा कि हमें क्या करना है। समझ गए बात को। तो यहां पे हम ऐड करते हैं, तो यहां पे कितना ऐड हो रखा है 36। यहां पे कितना ऐड हो रखा है 49। यहां पे कितना ऐड हो रखा है 81। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, आगे हमें करना है 10 का स्क्वायर 100 ऐड करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 384, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, नन आंसर। समझ गए बात को। ठीक है 384। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है भाई 15 10 7 12 36 20 9 25 28 24 11। फर्स्ट और जो थर्ड रो है उनका सम 15 प्लस में 7 22। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन की याद करवाया था आपको, उसमें क्या थी मल्टीप्लाई थी। 10 और 12 यानी कि थर्ड सेकंड और फोर्थ रो को हम ऐड करते हैं। 10 प्लस में 12 कितना हो गया 22। ठीक है 36 और 9 45, 20 और 25 45, 28 और 11 कितना होता है भाई 39। तो हमें 24 में कितना ऐड करें ताकि 39 हो जाए। तो 24 में हम कितना ऐड करेंगे भाई 15 ऐड करेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा 39। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये 15। समझ गए बात को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई 8 गुणा में 6 48 माइनस में 9 कितना आ गया 39। 9 की और 7 की गुणा करते हैं 63, 63 में से 11 माइनस किया 52। फिर 9 की और 8 की गुणा करते हैं, 9 गुणा में 8 72। अब 72 में से हम कितना माइनस करें तब 59 आएगा भाई। 72 में से हम 13 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 59 आएगा। समझ गए बात को। अब है नेक्स्ट है 36 का। देखिए इसमें क्या कर रहा है 6 8 12 11 6 5 25 16। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा है, ध्यान से देखना, आप बुक उठा के देखना, प्रीवियस ईयर की बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। क्या कर रहा है जो ये फर्स्ट कॉलम है ना इसका तो हाफ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई, और जो सेकंड जो कॉलम है ना इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं 6 गुणा में 1/2 प्लस में 11 गुणा में 2, तो मैं करूंगा इसको 3। हाँ ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई की मैंने कितने से 1/2 से 3, और इसकी मल्टीप्लाई की कितना आ गया 22। तो 22 और 3 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 8 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से तो आपका आएगा 4, और 6 की मैं 2 से करूंगा तो आएगा 12। तो 12 और 4 कितना हो गया 16। 12 की मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से 6 प्लस में
5 की 2 से करूंगा 10, कितना आ जाएगा 16। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24, 29, 21, 20। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, आपने मैथ में ट्रिपलेट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसमें जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उनका सम करते हैं, उन तीनों का क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। जैसे हमारे पास ट्रिपलेट क्या था, 3, 4, 5। अब 3 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 5 के स्क्वायर के। 9 प्लस में 16 बराबर 25, 25 बराबर पर क्या हो गया 25। इसी प्रकार से होता है अपना 6, 8, 10। 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, तो 100 बराबर 100। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो इसी प्रकार से ये है कि आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का होता है 144, 5 का होता है 25। तो 25 और 12 ये 144 ऐड करेंगे तो किसके बराबर आता है भाई, 169। ठीक है, तो इनके जो स्क्वायर हैं उनका सम इसके स्क्वायर के बराबर आता है। फर्स्ट जो कॉलम है इनका स्क्वायर बराबर होता है किसका, जो सेकंड और थर्ड जो कॉलम है उनका स्क्वायर का सम। ठीक है, तो भाई 15 का 225 होता है, 8 का 64 होता है, तो जोड़ेंगे तो 279 बनेगा। अब देखिए यहां पे कितना है, 25 है। 24 का कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है, 576। और 25 का कितना होता है, 625। अब इसमें हम कितना ऐड करें तब ये आपका ये बन जाएगा। 24 का स्क्वायर जो है वो 576 होता है, उसमें हम कितना ऐड करें, किसका स्क्वायर हम ऐड करें तब ये जाके 625 बनेगा। तो इसमें हम 49 ऐड करेंगे तभी तो 625 बनेगा ना। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। समझ गए बात को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला है देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 को तो सेम रख रहा है 3, फिर इसकी 5 की और 9 की मल्टीप्लाई कर रहा है 45। इसी प्रकार से 4 को हम सेम रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 400, 6 की और 10 की 460। 5 को रखेंगे सेम, 11 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 77, तो 577 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है अगला 39 का। 39 का भाई 6 गुणा में 8 48, 48 प्लस में 3 51, 15 गुणा में 4 60 प्लस में 5 65, 20 गुणा में 5 100, 100 प्लस में 26 126 आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है भाई 13 7 27, 54 45 144, 32 68। अब देखिए भाई जो सेकंड रो है इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड रो की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट और सेकंड को फिर मैं ऐड कर दूं, यानी कि 13 प्लस में 7 का डबल 14, 14 और 13 कितना हो गया भाई 27, 54 45 का डबल 90 ऐड कर दूं तो 144, 32 का डबल 64। अब 64 में कितना ऐड करूंगा तब 68 होगा, 4 ऐड करूंगा तब 68 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा 13 49 9 17 69 13 11 59। अब इसमें देखिए भाई फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपका स्टार्टिंग में दे दिया
तो स्टार्टिंग में देने से हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन कैसे करें। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में देने से हमें हिंट नहीं मिलता है तो भाई हम नीचे से चेक करते हैं, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है भाई, जो सेकंड जो कॉलम है उसका तो 3 गुना, और फर्स्ट जो कॉलम है इसका डबल करके क्या कर रहा है, ऐड। 13 तिया 39 प्लस में 13 दूनी 26, कितना आ गया 59। ठीक है, 17 तिया 51 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 69। 13 तिया 39, 13 के 3 से करते तो 39, 49 लेके आना हमें। तो यहां पे हम ऐसी कौन सी संख्या लें, क्योंकि हमें 39 तो आ ही गया, 10 और ऐड करने हैं, तो हम कौन सी संख्या लेंगे ताकि उसका डबल 10 हो। तो 5 होती है ऐसी संख्या, क्या होती है 5, तो 5 का हम डबल लेंगे 10, तो 10 और 13 की 39 कितना हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाई 28 20 7 84 35 12 45 9। ठीक है, अब देखिए भाई 28 को मैं 7 से भाग करता हूं तो कितना आता है 4, कितना आता है 4 आता है। ठीक है, और 4 की मैं गुणा कर दी किससे 5 से, तो कितना आ गया भाई 20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार में 84 को मैं 12 से भाग करता हूं तो कितना आता है 7, कितना आता है 7, 7 की मैं 5 से गुणा कर दी, कितना आ गया भाई 35। अब मैं 45 को 9 से भाग देता हूं तो कितना आता है 5, और 5 की मैं किससे गुणा करूंगा 5 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25। कितना आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, 9 5 45, 45 की मैं 5 से मैं गुणा करूंगा 5 से, तो कितना आएगा 25। मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे 25 कर लेना। ठीक है, ये ऑप्शन समझ गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, देखिए 51 11 61 6 4 30 32 35 43। ठीक है, इसमें देखिए जो डिजिट है 5 प्लस में 5 गुणा में 1 और 6 गुणा में 1, 5 गुणा 1 5, 6 गुणा 1 6, फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं 5 और 6 को, कितना हो जाएगा 11। 6 गुणा 4 24, 3 गुणा 2 6, 24 और 6 को मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया भाई 30 आ गया। ठीक है, तो भाई इसका 3 गुणा में 5 15, 4 गुणा में 3 12, तो 15 और 12 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 24 को मैं 4 से भाग दे दूं 6, 6 को मैं 3 से भाग दे दूं 2, 2 को मैं 2 से भाग दूं तो 1। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो डिवाइड करता आ जाऊंगा, और नीचे से मैं ऊपर जाऊंगा तो मल्टीप्लाई। 1 को 2 से किया गुणा 2, 2 को 3 से 6, 6 को 4 से 24। ठीक है, तो भाई यहां पे हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4 निम्न 36, 2 4 6 24, 96, 96 को मैं आंसर आ गया। 96 को 4 से करता हूं सॉरी 3 से तो 32, 32 को मैं 2 से करूंगा तो 16। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8 17 33 12 5 29 10 13। जो फर्स्ट जो कॉलम है इसका डबल, फर्स्ट जो कॉलम है उसका डबल। 8 दूनी 16, 16 और 17 कितना हो जाएगा 33, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, 10 का डबल 20, 20 और 13 कितना हो गया भाई 33, 20 और 13 कितना हो गया 33। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद है अगला, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन वाला भी था, उसमें करवाया था कि 14 और 16 की गुणा 224 और माइनस में कर देंगे 14 तो आपका क्या आ जाएगा 210,
और 14 गुणा में 12 मल्टीप्लाई 168 आया, माइनस में 12 किया कितना बचा 156, और 12 की और 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और माइनस में से 10 कर दूंगा तो कितना बचेगा 110। सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कॉलम का सम करके देखते हैं। 31 प्लस में 68 प्लस में 91 प्लस में 10, 0 और 1 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, एक कैरी बच गया, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 कैरी थी हमारे पास 20, कितना आ गया 200। 17 प्लस में 19 प्लस में 22 प्लस में 142, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 की 0। ठीक है, 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 200 आ गया। यानी कि कॉलम का जो सम है वो कितना आ रहा है 200, तो इसका भी हमें 200 ही लेके आना है। तो भाई 86 प्लस में 56 प्लस में 50, ये ऐड कर लेते हैं, फिर उसमें कितना ऐड करेंगे तब 200 बनेगा वो हम बता देंगे। 56 और 50 106, 106 और 86 2 9 1, 192 आ गया। तो 192 में हम 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना ऐड करेंगे तो 8, यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, कोई भी ऑप्शन एक 8 कर लेना, समझ गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला देखिए भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना बच गया 6, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 कितना हो गया 56, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 90, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2। अब कितने का स्क्वायर हम ले ताकि वही संख्या माइनस करने के बाद में 20 आए। तो अब यहां पे हम 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो 20 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 करते हैं तो कितना हो जाता है 0। या तो इस प्रकार से कर लो, या फिर दूसरा क्या है इसका भाई 3 है, 3 से एक कम संख्या 2 होती है मल्टीप्लाई 6, 8 से एक कम संख्या 7 होती है मल्टीप्लाई 56, 10 से एक कम संख्या 9 होती है 90, 2 से एक कम संख्या 1 2। अब भाई 20 कैसे आएगा, 5 की और 4 की गुणा करेंगे तब 20। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर 1 से कम क्या होता है 0, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए बात को। अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये मिसिंग नंबर का। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉलम का सम करते हैं। 1 प्लस में 2 प्लस में 1 4, 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का। 2 प्लस में 5 प्लस में 2 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का। उसके बाद 3 प्लस में 12 15 और 1 16 4 का स्क्वायर। 2 प्लस में 10, पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का फिर 4 का। अब हमें कितने का लेके आना है 5 का। 5 का कितना होता है 25, 2 और 10 12, तो 12 में हम 13 ऐड करेंगे तभी तो 25 बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। अब देखिए भाई सीरीज का क्वेश्चन टॉपिक हो गया हमारा, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हो गया, चैप्टर हो गया मतलब। ठीक है, अब जितना जो है आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड काम करेगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिस के लिए आपको जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए अगली जो क्लास होगी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी बच्चों को।